इतना भी ख्याल रख लें आप शरीर का, कुछ न कुछ कारण ऐसा बन पड़ता है कि बीमार हो ही जाता है वो। कुछ नहीं है तो कहाँ से मुसीबत आके हाँ, कहीं से अचानक से घर पे आके दरवाज़ा खटखटाने लगती बीमारी, है ना। कितनी भी सावधानी बरत लो आप, कई बार ऐसा लगता है विवश है मनुष्य कर्म की गति के सामने। कभी शारीरिक है, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक है। हाँ, यही जीवन है। यही जीवन है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप, यही जीवन है, ये जीवन है, यही है इसका रंग रूप गीत है ना जो बना हुआ है। हमारा डेली जीवन शरीर धर्मा ही है ना। और ये थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है। अच्छा, इसको स्वीकार करने का मतलब है इसमें, है ना। एक्चुअली हम हर समय चाहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ हों अपने जीवन में, और इस वजह से हम दुखी होते हैं। अन्यथा दुखी होने का कोई सवाल नहीं है। अस्वीकार्यता का भाव भी दुख दे रहा होता है। हम चाहते हैं, हमें सिखाई भी जाता है और प्रयत्न भी यही करवाया जाता है कि हम सतत सुखी बने रहें, और दुख तो आ ही जाता है उसके बावजूद, तो फिर आप दुखी हो जाते हैं, आपके जो फ्रस्ट्रेशन होता है आपको। फ्लो है ना, उसमें जब बाधा बनती है, दुखी ना भी हो तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। एग्जैक्टली, फ्रस्ट्रेशन इज ए सॉर्ट ऑफ दुख ओनली। हाँ, नेगेटिविटी। हाँ, दुख मतलब केवल शोक नहीं है। दुख किसी भी प्रकार से मन शुद्ध हो गया तो दुख हुआ। दुख का मतलब है मन अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, जिसकी वजह से आपकी निर्णय क्षमता बदल जाती है, आपके शरीर पे प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, मानसिक प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं काफी। तो वो दुख हो गया। दुख का कुल इतना ही अर्थ है, किसी भी रूप में हो सकता है वो। मनुष्य की प्रवृत्ति, दुख आएगा तो लंबे समय तक खींचेगा उसको, सुख आएगा थोड़ी देर में भूल जाएगा। हाँ, क्योंकि आदमी को सुख को ज़्यादा याद रखना चाहिए, हाँ, दुख को जितना जल्दी हो सके भूल जाना चाहिए। हाँ। थोड़ी सी कोई विपदा आई तो लंबा तक याद भी रहेगा, उसको झेलते भी रहेगा। वो इसलिए याद नहीं रहता है क्योंकि सुख तो आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो वो उसको याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। अस्वाभाविक हो जाता है जब वो अस्वस्थ हो जाता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो वो याद रह जाता है क्योंकि वो आपकी स्वाभाविक दशा नहीं है ना। इसलिए सुख क्षणिक ही होता है हमेशा। नहीं, घटनाक्रम भी आप देखिए। मैंने देखा है, सॉरी आप बोलिए बेटा। बताइए। हाँ, आपने बहुत लोगों को देखा है। घटनाक्रम जो होते हैं लाइफ में, जब भी घटनाक्रम होते हैं तो आप पीछे जाइए, आप स्कूल गए, ये गए, वो गए, कॉलेज किया, उसमें आप जब याद करेंगे कोई घटनाक्रम जो नॉर्मल एक्टिविटी से हट के हुई है, वही आपको याद है। मतलब आप कभी गए तो किसी विपदा में पड़े, या किसी तरह आपका इंसल्ट हुआ, या किसी तरह के आपका फेलियर हुआ, आपको सिर्फ वही पॉइंट लाइफ के याद रहते हैं। कभी कभी कुछ मतलब शादी जैसी विपदाएं लोगों को याद रहती हैं, पर जिसमें बहुत खुशियाँ भी होती है, पर फिर भी वो तो याद आपको क्या रहता है, याद आपको आपका मेमोरी उसी को डीप में ले जाता है। हम बोलते हैं ना संस्कार बनते हैं, संस्कारा बनता है, उन्हीं का बनता है जो डीप आपके अंदर घाव करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, किसी भी रूप में हो। हाँ, वस्तुतः क्या होता है कि जिस भी विषय के बारे में हमने ज़्यादा सोचा है वो याद रह जाएगी आपको, और सोचते हम उन विषयों के बारे में ज़्यादा हैं जिन्हें हम टालना चाहते हैं, अपने जीवन में होने से रोकना चाहते हैं। तो अधिकांशतः विपदाओं को या विपरीत परिस्थितियों को हम टालना चाहते हैं, या विपरीत घटनाक्रम कोई घट गया है तो वैसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम टालना चाहते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा गहराई से अंकित हो जाता है हमारे मनस पटल पर। सर, ये मानवीय की चलता है ना, सुख है कि ढलती छाँव, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है। तो लोग दुखों को ज़्यादा याद करते हैं। हाँ, उल्टा है एक्चुअल में, सुख अपना साथी है, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि कहीं और है, इस वजह से हमें ये दोहराना पड़ता है कि दुख ही अपना साथी है। असल में क्या है सर कि संसार तो दुख रूप है, ये अपने शास्त्रों में लिखा ही हुआ है, और उसमें हम जो सुख की तलाश करते हैं वो मूल दुख है। हाँ, मूल दुख है, एग्जैक्टली। मूल दुख वही है, सुख की तलाश ही मूल दुख है। दुख तो यहाँ भरा पड़ा हुआ है हर एक के जीवन में। यहाँ बैठे हुआ कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि उसे कोई दुख नहीं है। दुख तो है ही है, लेकिन हम उसमें सुख की तलाश इस जगत में अगर करेंगे अपने अंदर के अलावा, तो दुख ही दुख मिलने वाला है, सुख तो काम मिलेगा। मैंने दूसरा एक मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति मेरे पास में आया था दुकान में,
बहुत तनावग्रस्त, बहुत एकदम हंसमुख रहने वाला आदमी, भारी तनाव में था। तो अनिल भाई जानता, तो मैंने कहा कि अनिल भाई आज आप इतना स्ट्रेस में कैसे दिख रहे हैं? बोले यार, बोले मैं गया, पहले उसके यहाँ गया, वो बहुत तनाव में था, फिर दूसरे के यहाँ गया, वो भी बहुत टेंशन में था, तीसरे के यहाँ गया, वो भी बहुत टेंशन में था। तो मैं वहाँ से आते समय सोचने लगा कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है कहीं। तो मेरे को टेंशन क्यों नहीं, इसलिए टेंशन आ गई। टेंशन का ना होना भी बीमारी बन असहज अवस्था है। जो जागा हुआ है उसके लिए उतना दुख नहीं है जितना कि सोए हुए व्यक्ति के लिए है ना। जो भी बोध को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन के रहस्यों को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है, सत्य जिसके सामने थोड़ा थोड़ा उद्घाटित कर देता है स्वयं को, उसके दुख समाप्त होने लगते हैं। या कहें कि जिसे हम सामान्य भाषा में दुख कहते हैं, वो दुख नहीं मालूम पड़ता है ना। अभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन ना हो कि वो बड़े अस्पताल में इलाज ना करा सके, तो वो दुखी हो सकता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं एम्स में इलाज करा लेता हूँ, डीकेएस में इलाज करा लेता हूँ, स्वीकार कर ले। धन होना इतना आवश्यक भी नहीं है। अब जब तक शरीर रहेगा, जब तक मेरे कर्मों के बीज हैं, तब तक ये शरीर चलेगा। मैं लाख प्रयत्न कर लूँ, शरीर को बचाया नहीं जा सकता है। ऐसे भाव के साथ वो जाके सरकारी अस्पताल में इलाज कर ले तो उसका दुख समाप्त हो गया वहीं पर ही। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि मेरे पास धन नहीं है, धन कमाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि मैं बड़े अस्पताल में ही इलाज करा सकूं, ऐसा भाव रहे और वहाँ पर सारी सुविधाओं के साथ में इलाज कराऊं, ऐसे भाव के साथ में काम करेगा तो दुख पीछे लगा रहेगा, प्रयत्न में ही दुख लगा रहेगा और सोचने मात्र से ही दुख होने लगेगा।